सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। तो आज हम सीखेंगे कि ब्रेकआउट क्या होता है और टाइप्स ऑफ ब्रेकआउट क्या होते हैं, और फिर हम सीखेंगे कि जेन्युइन ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई कैसे करें। एक और पार्ट होता है ब्रेकआउट में जिसे हम बोलते हैं ट्रैप्स। तो क्या होता है वो हम अगली वीडियो में सीखेंगे, क्योंकि अगर मैं ट्रैप्स भी आपको इसी वीडियो में सिखाऊंगा तो ये वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगी। तो हम इस वीडियो को दो पार्ट्स में करेंगे। एक में मैं आपको ब्रेकआउट के टाइप्स और जेन्युइन ब्रेकआउट बताऊंगा, और सेकंड वीडियो में मैं ब्रेकआउट ट्रैप्स बताऊंगा, तो उनको कैसे आइडेंटिफाई करना है और उन पे ट्रेड कैसे लेना है। ठीक है, तो अभी हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो जैसे आप देख सकते हो स्क्रीन पे, ये सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मान लीजिए यहाँ से मार्केट आ रहा है। ठीक है, हम वही अभी खाली एग्जांपल ले रहे हैं, एग्जांपल पे सीखेंगे, फिर हम प्रैक्टिकल पे जाएंगे। ठीक है, तो जैसे मार्केट यहाँ पे आया, सपोर्ट पे आया और सपोर्ट से ऊपर गया थोड़ा थोड़ा, ये यहाँ तक आ गया। ठीक है, और फिर यहाँ से थोड़ा सा रिजेक्शन लेके ये यहीं पे रहता है और फिर ये इसको ब्रेक कर देता है अगर, तो इसको हम बोलते हैं ब्रेकआउट। इसको मैं ग्रीन से दिखा देता हूँ क्योंकि ये ऊपर जा रहा है, इसलिए मैंने इसको आपको ग्रीन से दिखा दिया है। और दूसरा सिनेरियो ये होता है कि मार्केट सपोज कीजिए यहाँ से आया और यहाँ से ऐसे गया, यहाँ से रेजिस्टेंस लेके ये नीचे आया, ये सपोर्ट पे फिर थोड़ा सा सपोर्ट लिया और ये यहाँ से इसको ब्रेक दे गया। ठीक है, ये इसका ब्रेकआउट कर गया, तो इसको भी हम बोलेंगे ब्रेकआउट। किसी भी जोन का, किसी भी लेवल का अगर ब्रेकआउट होता है, यानी कि अगर वो सपोर्ट है और वहाँ से मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर नहीं जा रहा है और उसको तोड़ के नीचे चला जा रहा है, तो उसको हम बोलेंगे ब्रेकआउट। ऐसा ही रेजिस्टेंस के केस में ये होगा कि अगर मार्केट रेजिस्टेंस नहीं ले रहा है वहाँ से, उस जोन से, और उसको तोड़ के ऊपर चला जा रहा है, तो उसको हम बोलेंगे ब्रेकआउट। ठीक है, तो आपने सीख लिया कि ब्रेकआउट क्या होता है। किसी भी जोन का अगर मार्केट तोड़ देता है किसी भी जोन को, तो उसको हम बोलते हैं ब्रेकआउट। ठीक है, ब्रेकआउट आपको समझ आ गया, सिंपल सी चीज़ है। तो ब्रेकआउट होते हैं दो टाइप के। एक तो होता है जोन ब्रेकआउट या लेवल ब्रेकआउट, जिसमें आपका जोन और लेवल टूटता है, और एक होता है ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, जिसमें आपकी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करा जाता है। ठीक है, तो अब हम सीखते हैं कि जोन ब्रेकआउट और ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होता क्या है। तो यहाँ पे आप एग्जांपल जो देख रहे हो, ये होता है हमारा जोन ब्रेकआउट। तो इसमें क्या रहता है, जब भी किसी जोन का, जो ये यहाँ पे अभी आप देख सकते हो, ये रेजिस्टेंस जोन है और ये सपोर्ट जोन है। दोनों सिनेरियो मैंने आपको दिखा दिए हैं, ये वाला भी और ये वाला भी। इसमें क्या हो रहा है, जोन का ब्रेकआउट हो रहा है। ये हमारा सपोर्ट जोन था, ये ब्रेक हो रहा है। ये हमारा रेजिस्टेंस जोन था, ये ब्रेक हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं जोन ब्रेकआउट। जोन ब्रेकआउट, ये ब्रेकआउट को मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। ठीक है, जोन ब्रेकआउट ये होता है। अब दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं कि ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट क्या होता है। यहीं पे आपको बता देता हूँ कि ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट क्या होता है। एक मिनट में मैं ट्रेंड लाइन बना लेता हूँ। ये हमारी ट्रेंड लाइन हो गई। अब इस वाले सिनेरियो में भी हम ट्रेंड लाइन बना लेते हैं। ये हमने यहाँ पे ट्रेंड लाइन बना ली और एक यहाँ पे बना ली। ये हमारी डाउन साइड की ट्रेंड लाइन हुई, इसको हम बोलते हैं डाउनग्रेड ट्रेंड लाइन, और इसको बोलते हैं अपग्रेड ट्रेंड लाइन। ठीक है, अपग्रेड मतलब ऊपर जा रही है, डाउनग्रेड मतलब नीचे जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पे होता क्या है, ये तो अभी हमारा जोन था, तो उसका ब्रेकआउट दिया, तो जिस भी जोन का ब्रेकआउट देता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। अगर नीचे से आता है तो ऊपर चला जाता है, ऊपर से आता है तो नीचे चला जाता है। ट्रेंड लाइन में क्या होता है, ट्रेंड लाइन अगर डाउन है ना, तो ब्रेकआउट अप साइड होता है। ये आपको याद रखना है, ये ऐसे होता है ब्रेकआउट। ठीक है, इसमें ब्रेकआउट हमेशा ऐसे होगा, और इस वाली सिनेरियो में ब्रेकआउट हमेशा नीचे होगा। इसको अब हम रेड कर देते हैं।
और इसको हम ग्रीन कर देते हैं। जब भी अप ट्रेंड की ट्रेंड लाइन होगी ना, जब मार्केट ऐसे करके ऊपर जा रहा है और यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन फॉर्म हो रही है, तो वो हमेशा उस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे मार्केट नीचे ही जाता है। ये रूल है, ठीक है। यहाँ पे ट्रैप्स भी काफ़ी बनते हैं, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी हम बेसिक ब्रेकआउट सीख रहे हैं कि ब्रेकआउट होता क्या है, ठीक है। अब दूसरा सिनेरियो ये होता है कि जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है और यहाँ पे कोई ट्रेंड लाइन बन रही है, तो जब उसका ब्रेकआउट होगा तो वो अप साइड में होगा। तो जब भी हमारी डाउन ट्रेंड की ट्रेंड लाइन होती है तो उसमें हमेशा ऐसे मार्केट जाता है नीचे नीचे, और फिर जब ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देगा ना, तब वो अप साइड होगा। और जब अपग्रेड की ट्रेंड लाइन है ऐसे और इसका ब्रेकआउट है तो वो डाउन साइड होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक की पॉइंट याद रखना है आपको कि ये ब्रेकआउट अगर जेन्युइन है ना, तो ये पक्का ऐसे ही जाएगा जैसे मैंने आपको बताया है। अगर वो ट्रैप हुआ तो ट्रैप का मतलब क्या होता है, ट्रैप फंसाने के लिए होता है, तो उसमें हमेशा अपोजिट हो जाता है। यहाँ से अगर इसका ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे ट्रैप अगर बनेगा तो वो नीचे चला जाएगा मार्केट, ठीक है। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, अभी आपको इसकी टेंशन नहीं लेनी है। अभी आपको खाली ब्रेकआउट सीखना है कि होता क्या है ब्रेकआउट, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक सेटअप बना था यहाँ, ये यूरो USD का है, ये फॉरेक्स होता है हमारा। तो इसमें क्या है, अब आप देख सकते हो जैसे मैंने आपको ये बताया था कि अगर मार्केट ऊपर जा रहा है धीरे धीरे और एक ट्रेंड लाइन फॉर्म हो रही है अप ट्रेंड वाली, तो जब भी उसका ब्रेकआउट आएगा ना, तो ये हमेशा नीचे जाएगा, ठीक है। देख सकते हो आपके सामने है, नीचे जा रहा है। ये थोड़ा सा रिवर्सल आया है, पर उसके बाद देखो कितना नीचे चला गया है। यहाँ देख सकते हो कितना नीचे तक चला गया है यहाँ से ब्रेकआउट देने के बाद। तो ये होता है कि जब भी अप ट्रेंड की ट्रेंड लाइन होती है और वो उसका ब्रेकआउट देता है मार्केट, तो हमेशा मार्केट नीचे ही जाता है, ठीक है। ये आपको समझ आ गया। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन होगा कि जब यहाँ पे जोनल ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पे जब जोन का ब्रेकआउट हुआ है हमारा, ये रेजिस्टेंस जोन था, इसका जब ब्रेकआउट हुआ तो ये मार्केट ऊपर क्यों नहीं गया, ये नीचे चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ ना, यहाँ पे कोई आसपास जोन था हमारा, तो आप यूँ सोच रहे होगे कि ये ऊपर क्यों नहीं गया, जब यहाँ से ब्रेकआउट दिया तो ये ऊपर क्यों नहीं गया। तो अब मैं आपको इसका रीज़न बताता हूँ ये हुआ क्यों नहीं। क्योंकि यहाँ पे आप देखो ये एक जोन क्रिएट हो रहा है, यहाँ ये देख सकते हो, यहाँ पे रिजेक्शन ले रहा है मार्केट, ठीक है। तो हम यहाँ से लेंगे और यहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले रहा है, ये एक जोन हो गया हमारा, ये जोन था, ठीक है। अब इस जोन तक जब मार्केट आया इसको तोड़ नहीं पाया, इसलिए वापस नीचे चला गया। नहीं तो अगर इसका जेन्युइन ब्रेकआउट होता तो ये इसको ब्रेकआउट देता और फिर थोड़ा सा यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके इसको भी तोड़ देता और फिर ये अप साइड रैली करता, पर ये इस जोन को तोड़ नहीं पाया, इसलिए ये वापस नीचे आ गया, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक सेटअप बना था। तो यहाँ क्या हो रहा था कि मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रहा था धीरे धीरे, ये देख सकते हो। अब यहाँ पे ट्रेंड लाइन फॉर्म हुई एक, यहाँ पे ये रिजेक्शन ले रहा था, ये हमारी ट्रेंड लाइन फॉर्म हुई डाउन ट्रेंड की। अब ये देख सकते हो नीचे जा रही है ट्रेंड लाइन हमारी। तो जब इसका जेन्युइन ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, तो ये अप साइड की रैली दे गया। जब इसका जेन्युइन ब्रेकआउट हुआ तो ये अप साइड की रैली दे गया, ठीक है, देख सकते हो। अब यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो कैंडल है हमारी रेड वाली, ये इतनी बड़ी क्यों बनी और ये वापस इस जोन में एक बार क्यों आया। तो ये इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे भी आसपास एक जोन था, ये वाला देख सकते हो, ये लेवल देख सकते हो आप। यहाँ पे इसमें मार्केट सपोर्ट भी ले रहा है, रिजेक्शन भी ले रहा है, ठीक है। तो यही वो लेवल था ऐसे, ये वाला। तो इसको मार्केट तोड़ नहीं पाया था अभी, इसलिए ये थोड़ा सा नीचे आया और फिर इसने तोड़ दिया इसको। तो ये अगली वीडियो में मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा ट्रैप कैसे बनते हैं और हमें उसमें ट्रेड कैसे लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर हम ये ट्रेड लेते तो हमारा कितना प्रॉफिट होता। यहाँ हम
26 पॉइंट्स तक कैप्चर कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर लिखा है 26.0, ठीक है। तो यहाँ हमारे 26 पॉइंट कैप्चर हो जाते हैं इस ट्रेड में। तो ये था सिंपल सा कॉन्सेप्ट ब्रेकआउट का। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ट्रैप्स के बारे में समझा दूंगा, तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि हमें जेन्युइन ब्रेकआउट कैसे आइडेंटिफाई करना है और उसमें हमें ट्रेड कैसे लेना है, ठीक है। सारा बताऊंगा। सपोर्ट जोन में ब्रेकआउट होगा तो कैसे ट्रेड लेना है, रेजिस्टेंस में होगा तो कैसे लेना है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा तो कैसे लेना है। और अगर आपका कोई और भी क्वेश्चन है या आपको कोई क्वेरी है या कोई डाउट है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हो, या फिर आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाके भी क्वेश्चन पूछ सकते हो कि आपको क्या डाउट आ रहा है इसमें, ठीक है।